अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, कर्मों के संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा कल्याणकारी है? हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि से रहित पुरुष संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञानयोगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को एक ही रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में त्याग प्राप्त होना कठिन है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर चिंतित नहीं होता, जिनका मन और बुद्धि परमात्मा में निरंतर एकाग्रचित है, ऐसे पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग यद्यपि पुरुषों को सुखरूप लगते हैं, तो भी दुख के ही योग्य हैं। बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लीन हैं, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा स्वार्थ रहित दयालु प्रेमी मोक्षप्रायण व्यक्ति इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है और जिसका मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह सदा मुक्त है। ऐसे ही कर्मयोगी ब्रह्मा शांति को प्राप्त होते हैं।